84वां दिन दोपहर 1:15 बिग बॉस आप सभी को क्रिसमस के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। Thank you, Big Boss. Same to you. Thank you, Big Boss. Christmas, everyone. Merry Christmas, Big Boss. यूं तो एक विशेष वर्ग और संप्रदाय के लोगों के लिए यह एक धार्मिक मान्यताओं का त्योहार है, लेकिन किसी दूसरी वजह से यह पूरी दुनिया में दूसरे वर्ग के सदस्यों द्वारा भी उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। और वो दूसरी वजह है इस त्योहार से जुड़ा एक बेहद लोकप्रिय किरदार सांता क्लॉज, जो हम तक परिजनों द्वारा भेजे गए तोहफे और संदेश पहुंचाता है। वास्तविक जिंदगी में भी इसी सांता क्लॉज के कई रूप हमारे सामने आते हैं, जो हमारी जिंदगी खुशियों से भर देते हैं। और ऐसा ही एक किरदार है जो बरसों से यह काम करते आ रहा है। टेलीफोन और इंटरनेट के आने से पहले हमें परिजनों से जोड़कर रखने वाला किरदार, जो काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है, डाकिया। हमारा पोस्टमैन यानी डाकिया। बाहरी दुनिया में संचार के अन्य साधनों की वजह से शायद इनका योगदान पहले से कुछ कम हो गया होगा, लेकिन इस घर के सदस्यों के लिए जहां संचार के अन्य साधन उपलब्ध ही नहीं हैं, इनकी अहमियत उतनी ही है जितनी बरसों से रही है। Right. दुनिया भर में चाहे महामारी फैली हो या कोई प्राकृतिक विपदा आई हो, यह डाकिया अपना कर्तव्य निभाने और हमें अपनों से जोड़ने की जिम्मेदारी हमेशा निभाते आए हैं। बिग बॉस डाकियों की अपनी जिम्मेदारी के प्रति इस निष्ठा को सलाम करते हैं और उनके इस जज्बे का सम्मान करते हुए आज का कार्य उनके नाम समर्पित करते हैं। आज वक्त वक्त पर आप में से कुछ सदस्यों को डाकिये की भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा और उसके साथ अधिकार मिलेगा अपनी मर्जी से किसी एक सदस्य तक उसके परिजनों से आए पत्र को पहुंचाकर खुशियां बांटने का। Very nice. लेकिन डाकिया बनकर खुशियां बांटने और पत्र पाकर खुशियां बटोरने का मौका आप में से सिर्फ कुछ ही सदस्यों को मिलेगा। I know that. इसके साथ ही बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि निक्की, राहुल वैद्य और अली की सजा की अवधि अब समाप्त होती है। Thank you, Big Boss. Thank you. हे भगवान, thank you, Big Boss. Oh God. लेकिन चूंकि जेल के नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, इसलिए इन तीनों सदस्यों को ना तो डाकिया बनने का अवसर मिलेगा और ना ही अपने परिजनों से आई चिट्ठी पाने का अवसर। Big Boss, कैप्टन को भी सजा दो फिर। कैप्टन भी कुछ काम का नहीं था। I object, Big Boss. चूंकि जेल के नियमों के उल्लंघन के लिए घर के कैप्टन विकास भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाने में चूक गए, इसलिए उन्हें भी ये मौके नहीं मिलेंगे। खुश रहो। विकास किसी एक सदस्य के नाम की घोषणा करे जिसे वो डाकिये का किरदार निभाने का मौका देना चाहते हैं। जो सदस्य डाकिये की भूमिका निभा रहा होगा, उसे डेस्टिनेशन अराइव्ड का अनाउंसमेंट आने तक लगातार साइकिल चलाते रहना होगा और उसके बाद ही अपनी मर्जी से खुद के अलावा किसी अन्य सदस्य की चिट्ठी उस सदस्य को सौंपनी होगी और यह प्रक्रिया इसी प्रकार आगे भी दोहराई जाएगी। जो भी डाकिया बनेगा, आई रिक्वेस्ट प्लीज मेरी चिट्ठी पहले दे देना प्लीज। मेरे को भेजना। सबसे पहले आप नहीं कर सकते हो, फिर भी भेजना। नहीं भेज सकते। सबसे पहले सर इजाज सर होंगे जो डाके की भूमिका निभाएंगे। मेरी चिट्ठी मैं बहुत तू बकवास बंद करो। हाथ जोड़ना नहीं है किसी के आगे, हाथ नहीं जोड़ना किसी के आगे। कुछ भी कर, हाथ किसी के आगे नहीं जोड़ते हैं, समझ आई? हाँ, हाथ नहीं जोड़ते, वो तुझे ही देगा बस, आई प्रॉमिस। लिखो कब आओगे कि तुम बिन, वाओ जीवन
सुना है। निकी तुझे विकास मेरे नहीं नहीं सुन, बकवास मत करना। तूने क्या बोला अभी वहाँ पर? क्या बोला? लेकिन बिग बॉस ने देखा कैप्टन को भी दो ना। बिग बॉस ने देख, बिग बॉस मेरी नहीं सुनेंगे। नहीं वो सबकी विकास सुनते हैं ना। नहीं सुनते। फेयर बनाने के चक्कर में तूने मेरा भी हटा दिया। बाद में बोलने ही वाले थे बिग बॉस बोलने यार, वाले नहीं, विकास ऐसा नहीं यार, बोलने बिग वाले बॉस बोलने वाले उन्होंने थे। कहा था कोई ना कोई तो बोलेगा ना, तुम्हें सबसे पहले बोलना होता है। अरे यार लेकिन वो बोलते ही, मैं नहीं बोलती तो वो थोड़ी मेरा सुनेंगे यार। रहने दो तुम, रहने दो, इट्स फाइन। 84वां दिन दोपहर 1:30 बजे। इनकी चारों की तो मिलनी ही चाहिए फॉर श्योर। खत्म। पहले जो जाएंगे इन चारों को ही देंगे, हाँ। नहीं देंगे तो माँ कसम मैं उठा तोड़ के दूंगा। मार दूंगा, चिट्ठी हाँ। मार मैं ये खत का उठा के इनकी तो बाहर आनी ही फेंक चाहिए, इन पहले ही चारों बोल की रहा हूँ। आनी ही चाहिए। इन चारों को सबसे पहले देना। बेचारे 90 दिन से अपने घर वालों से एक बात हाँ। नहीं हुई है इनकी यार। Agreed. I support. पता नहीं लोग विकास के पीछे क्यों लगे रहे। खुदा मैंने कुछ नहीं किया। जाओ जाओ तुम अपना करो। तो खाने में जमाल खोटा मिला दे कभी कोई तुम। सच है कहाँ है ही नहीं है, होना चाहिए ना उसके लिए। वैसे सबसे ज्यादा टेंशन में उनको आना चाहिए जो बहुत दिन से यहाँ पर मौजूद है ना। course. अब ऐसे जो उनके घर लोग वाले। जो ये अभी इस वक्त आए हुए हैं और वो अपना मुंह सुजाकर लोगों के सामने बैठे, तो वो फुल नौटंकी है। नौटंकी तब करना है तुम्हारे अब्बा का लेटर आया हो और तुम्हें ना मिले और वो कितना कुछ कहना चाह रहे हो तुमसे और फिर वो तुम्हें नहीं मिलेगा भी लेटर, तब देखते हैं कौन नौटंकी करता है। एक मिनट। हाँ बोलो, 2 मिनट लो। मैंने तुमसे बात नहीं की है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जनरली। और दूसरी बात, हाँ। अब मेरे अब्बा को मत लाना। यहाँ क्या गलत बोल दिया मैंने तुमको? और तीसरी बात, मैं आपसे ज्यादा टाइम से यहाँ पर हूँ। आप ही निकलवाया था 1 हफ्ते के लिए बीच में। आपकी गलती थी। दोपहर 1:45 बजे। Destination arrived. Merry Christmas. Merry Christmas! किसको दे रहे हैं? Arrived. डेस्टिनेशन आ गई है, आ जाओ आ जाओ, आओ 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 आओ। अरे बाप रे, क्या है? हाँ मुझे जा 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 जल्दी पढ़, उधर पढ़, अंदर पढ़, उधर पढ़ेगी पढ़। मैं यहाँ से देखूंगा दूर से, मैं पहले पढ़ूंगा नहीं। चित्ती छोटी सी। उनका मैसेज है ना। पाजी क्या बोल रहे? सब अच्छा है। मैं लिखा है, हेलो जैस्मिन बेटू, सत श्री अकाल बेटू, आपको रोज बिग बॉस में देखकर बहुत अच्छा लगता है। हमारी तरफ से आपको और बिग बॉस को हैप्पी क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको देखकर हमें बहुत खुशी होती है कि कितना अच्छा खेल रही हो, आप कितने अच्छे कपड़े पहन आपको देख देख कर आपकी दादी माँ भी गदगद हो रही है। बेटू आप बहुत प्यारी हो, आप आगे भी ऐसा ही खेलकर हिम्मत से आगे बढ़ती रहो। हम सबकी दुआएं और प्यार आपके साथ है, आपके मम्मी पापा। ये तो नहीं निकाली से दूर रहो।